महाभारत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। उसमें एक पात्र थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने 6 महीने तक अपनी मृत्यु का इंतज़ार किया, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे जब महाभारत चल रही थी। ऐसा मानते हैं कि यदि सूर्य दक्षिणायन हो और उस समय किसी की मृत्यु हो जाए तो आत्मा यमलोक से जाती है और यम को बहुत भयानक माना जाता है। पितामह ये नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु उस समय हो जब सूर्य दक्षिणायन हो। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएं और तब वो अपनी मृत्यु का वर्ण करें। लेकिन यह आज का युग है और भारत में इच्छा मृत्यु नहीं कर सकते। इसे या तो हत्या की श्रेणी में गिना जाता है या फिर सुसाइड। लेकिन एक मामला ऐसा भी आया है जब उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में था और 2013 में वो इस स्थिति में पहुंचा था कि 2026 तक भी वो ठीक से जीवित अवस्था में नहीं हो पाया था, यानी कि उसका जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में लटक रहा था। क्या था वो फैसला उच्चतम न्यायालय का? आइए हम बात करते हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी से। मनुश्री नेटवर्क के हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत है, और जिन श्रोताओं ने अब तक मनुश्री चैनल, मनुश्री नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार डालना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो आइए हम बात करते हैं श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी से, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और वहाँ के जो जजमेंट्स होते हैं उनको बहुत सरल शब्दों में वो पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उन जनता को जागरूक करने के लिए उसको एनालाइज करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका मनुश्री नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, और आपके दर्शकों का भी स्वागत। और मुझे खुशी है कि आपने अपने चैनल पे मुझे ये अवसर दिया एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में कि जो बहुत सालों से जुडिशियल सिस्टम की, कोर्ट की गले की हड्डी बना हुआ है। इच्छा मृत्यु कि इच्छा मृत्यु का कानूनी पहलू क्या है? ज्ञानेंद्र जी, हम अगर संविधान के आर्टिकल 21 की बात करें, जिसमें कि राइट टू लाइफ, जी, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, और ये बिल्कुल आर्टिकल 21 का है जिसमें राइट टू लाइफ है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और जो आर्टिकल 21 है वो डिग्निफाइड डेथ को भी जो है राइट टू लाइफ में इंक्लूड करता है। मतलब जीने का अधिकार है, और अगर हम सम्मान से मृत्यु का भी अधिकार है, सम्मानजनक मृत्यु का भी उसको पूर्ण अधिकार है। लेकिन अब तक जो है ये पहला केस होगा जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की इजाज़त दी कि वो अपनी मृत्यु का
वारण कर सकें। अदरवाइज अगर डिग्निफाइड ढंग से मरने का स्वयं को अधिकार हो तो ये अब तक पहले इस तरह के केसेस क्यों नहीं? मैं पहले भी थोड़ी एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी ये इच्छा मृत्यु का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूथेनेशिया, हालांकि लैटिन वर्ड है, और इसका भी मतलब अगर देखें इच्छा मृत्यु से ज़्यादा डिग्निफाइड मृत्यु इसका अर्थ होता है। इसका केस इससे पहले भी आया, एक बड़ा चर्चित केस था। आप कहीं 1970 के उस मामले की तो बात नहीं कर रहे हैं? अरुणा बागची और सेनबाग का। हाँ, अरुणा रामचंद्र सेनबाग एक नर्स थी, जैसा आपको पता है, बहुत पुरानी बात है, और वो बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में काम करती थी, और रात में अकेली पाके कर्मचारी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, मारपीट की, जो भी बुरा करना था। और उस प्रोसेस में अगले दिन जो लोगों ने सुबह देखा उस हॉस्पिटल के, तो वो अनकॉन्शियस थी, कोमा में थी। उसका बहुत ट्रीटमेंट किया गया और वो 40 वर्ष तक उसी स्थिति में रही, कोमा में। बहुत प्रयास किए गए तो एक जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया कि साहब 40 साल से ये बेचारी परेशान है, तो एक डिग्निफाइड डेथ हो, और तो इसको उसमें जो है आप परमिशन दें तो यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु इसको दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया था, क्योंकि दो तरह का यूथेनेशिया होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो जो एक्टिव यूथेनेशिया है वो भारत में कानूनी रूप से लागू नहीं है, परमिटेड नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है, वो गैर कानूनी है। एक्टिव और पैसिव में जो यूथेनेशिया में फ़र्क है, एक्टिव है कि डिसाइड हो गया कि भाई इसको कष्ट हो रहा है, अब देखो तो इंजेक्शन दिया और बड़ा उसे जो है आराम से बिना कष्ट के उसकी जो है जान चली जाती है, इंजेक्शन दिया। ये हुआ एक्टिव, कि जब आप कुछ और दवाई, इंजेक्शन या इनका सहारा लेके और वो काम करते हैं, मृत्यु को, इच्छा मृत्यु को पहुंचाते हैं। दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया में कुछ भी बाहर से इंजेक्शन, कोई भी ऐसी दवा नहीं दी जाती जिससे कि उसकी मृत्यु वाकया हो जाए। करते ये हैं कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको हटा देते हैं और उसको नेचुरल तरह से उसकी मृत्यु होती है, उसको पैसिव है। ये जो पैसिव यूथेनेशिया है ये परमिटेड है इंडिया में। लेकिन उस मामले में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर गया था सुप्रीम कोर्ट कि हाँ भाई पैसिव यूथेनेशिया इसका, जो बेचारी अभागी नर्स थी उसका कर दिया जाए, जो 40 साल से पड़ी हुई थी। परंतु हुआ ये कि वही का जो स्टाफ थे, सारे डॉक्टर थे और मेडिकल स्टाफ था जो उससे काफ़ी जुड़ गए थे, अटैचमेंट हो, हाँ, और वो उन्हीं के हॉस्पिटल की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसकी केयर हम करेंगे और ये ना करें, और ये उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। और वो फिर जो पैसिव यूथेनेशिया का पहला केस होता वो नहीं हो पाया। उसके बाद अब ये आया, इससे पहले जो कॉमन कॉज ने भी सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में मूव किया था। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं 2018 में और 2023 में। तो वो गाइडलाइंस हैं कि किन किन वजह से होगा। तो उसमें जो मुख्य बात है वो ये कि एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड होगा, वो एग्जामिन करेगा
फिर क्या देखेगा कि भाई वापसी नहीं हो सकती, मतलब जिस हालत में है उससे बेटर हालत नहीं हो सकती, हो नहीं सकती, वो बेचारा ऐसे ही है। हाँ। फिर दूसरा सेकेंडरी बोर्ड भी जाएगा, एक नहीं 2 बोर्ड अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टरों के, और वो जाके ये बात अपना अपना ओपिनियन देंगे। पहले फर्स्ट देगा, फिर दूसरा भेजा जाएगा। ये अगर उन दोनों का ओपिनियन सेम है तो फिर कोर्ट ये परमिशन दे देगा, दे सकता है। दे सकता है। तो उसके केस में भी एक मेडिकल बोर्ड का हुआ था, दूसरे तक ये हुई थी। इसमें भी जो आप अभी जो हाल फिलहाल में आपने बड़ा चर्चित केस सुना होगा, हरीश। लेकिन उस मामले में जो है क्यों नहीं उस नर्स को इच्छा मृत्यु दी गई? क्योंकि ऑब्जेक्शन लोगों ने किया, उन डॉक्टरों ने हाँ, जो ग्रुप था नॉट एज डॉक्टर उन्होंने कहा, पर जो उनके सहयोगी थे, जो काम कर रहे थे, जो साथ थे, जो कर रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा। और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। आप ठीक है, कोई आदमी ने कोई क्राइम किया, किसी का मर्डर किया, उसको आप डेथ पेनल्टी दे देते हैं, नॉट ए बिग थिंग, भाई ठीक है, उसने बुरा किया, उसको सामने कर दिया। अब यहाँ पे तो उसके साथ बुरा हुआ, हाँ, उसके साथ हुआ, और इतनी उसकी ये हुआ, और वो आदमी आपको कहने के लिए मौजूद नहीं। हाँ, उसके बिहाफ पे कोई उसके पेरेंट और दूसरे लोग कह रहे हैं, वो स्वयं नहीं कह रहा है, वो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो कह सके। तो कोर्ट को ये देखना है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है, वेदर इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट और नॉट। करेक्ट। उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है या नहीं है, तो पूरा उसको एश्योर करता है। इस केस में, हरीश राणा वाले केस में भी जो रिपोर्टेड है, जजेस के आंख में आंसू आ गए जब ये डिसीजन लिया। और उनके पिताजी जो है, इसमें पिता और माता दोनों जो है प्रे कर रहे थे कि भी 13 साल से हमारा बच्चा पड़ा हुआ है और कष्ट भुगत रहा है, अब इसको मुक्ति दे दी जाए अगर आप परमिट करें तो। बड़ा भारी कलेजा। नौजवान बच्चा और माँ बाप कैसे जो हैं, आप देखें होगी कि जब ये डिसीजन कोर्ट में हुआ, ज़्यादातर लोगों की आंखें नम थी। ये इतना सेंसिटिव मसला है। हालांकि जो पहली गाइडलाइंस है उनमें ये भी है कि आदमी अपने जीते जी कुछ अपनी एक लिविंग विल बना सकता है, उसको लिविंग विल कहते हैं। उसका प्रोविज़न है कि वो कहे कि भाई अगर जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि मैं किसी बीमारी से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चला जाऊं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चला जाऊं और वापसी का कोई उम्मीद ना हो, और डॉक्टर उस सारी उम्मीद को ये कहते हो कि भाई ये है, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मुझे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाए। किस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को माना कि इच्छा मृत्यु दी जाए और लाइफ सपोर्ट हटा के जो है, जो भी जिस भी तरीके से इच्छा मृत्यु दी जाए? दो चीज़ थी जो मेन जो है, जिनकी वजह से हो जी। एक तो आदमी को शरीर में सबसे ज़रूरी है ब्रीथिंग, श्वास लेना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे होल करके एक ट्यूब डाल के और वेंटिलेटर लगा देते हैं, जिससे खाने के लिए पेट में ट्यूब लगा के उससे डालते रहते हैं। और मरीज जो है उसको बेड सोर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं पूरे
और शरीर दूसरी में। बीमारियां जो हैं उसके दूसरी साथ कई बीमारियां हो जाती है, फंगस हो जाता है, इन्फेक्शन, उनका भी फिर ट्रीटमेंट चलता रहता है, कुछ होता रहता है और उसको कोई सेंसेशन नहीं होती। जब हम आंख खोल भी ले तो उसे कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। सेंसेशन ये है कि मैं ये ऐसे दबाऊं तो दर्द होना चाहिए, लेकिन तो उसे दर्द हो, नहीं, उसको उसे चूटी काटे तो वो उसको रिएक्ट करे, इसका सेंसेशन है। जब इससे ना हो, आवाज़ दूं उसका कोई रेस्पॉन्स हो, किसी भी तरह से कोई रेस्पॉन्स ब्रेन से आ नहीं रहा है, ख़त्म ही हो गया है। तो सेंसेशन ख़त्म हो, इस तरह का लाइफ सपोर्ट हो और डॉक्टरों का जो बोर्ड है, एक नहीं 2 बोर्ड, ये कहें कि भाई इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती और समय काफ़ी हो गया हो। अब देखिए कई बार तो बड़े अजीब से केस आते हैं। अभी पीछे एक केस आया था, उसमें किसी एक वृद्धा को उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो समाप्त है। उसको गाड़ी में ले जा रहे थे, गड्ढे भरा वो था रास्ता, और उसमें जो गड्ढे से वो उछल कूद हुई, उसका सांस चल गया। तो ईश्वर ने उसको तो दोबारा से जीवित कर दिया है। हाँ, वो तो है जब शॉर्ट बहुत पीरियड ही, का। हाँ। अब एक व्यक्ति 13 साल से है, उसके परिवार की क्या हालत होती है, जो अटेंडेंट्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं दूसरे, उनकी क्या हालत होती है। मानसिक रूप से भी इमोशनली बेचारे टूट जाते हैं हर वक्त हॉस्पिटल में, और Financially भी पैसा भी बहुत लगता है। इस केस में भी 2024 में भी मूव किया था, पर 2024 में उस वक्त हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को आदेश कर दिया था कि भाई आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर दें, पर वो उससे कुछ हुआ नहीं। और फिर इनको दोबारा से इन्होंने किया, तो उन्होंने प्राइमरी जो मेडिकल बोर्ड है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ, हमारे विद्वान न्यायाधीश हैं पारदीवाला साहब और विश्वनाथन, जस्टिस विश्वनाथन साहब, उन दोनों ने बोर्ड गठित किया, फिर दूसरे बोर्ड से लिया। और यही नहीं, उन्होंने ये सब करने के बाद जब दोनों जगह से रिपोर्ट आ गई, तो जो उनका रिएक्शन था कि इट्स ए बैड रिपोर्ट, मतलब कोर्ट को भी बहुत दुख हुआ। और फिर उसके माता पिता से वो पर्सनली मिले, उनकी इच्छा जानी सुप्रीम कोर्ट ने, और जब चारों तरफ से ये बात हुई, तो जब वो इस अनफॉर्चुनेट डिसीजन पे आना पड़ा। ये परिवार ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ा हुआ जी। था, उन्होंने भी शायद कुछ कहा। हाँ, उन्होंने भी कहा, ब्रह्म कुमारी उससे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी कहा। और एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ब्रह्मकारी उसे कहते हैं कि तुम सबसे क्षमा मानो और दूसरे हाँ ईश्वर। उसमें अपना नए जीवन की तरफ बढ़ो। तो अब आगे क्या प्रोसेस उसमें बस लीगली होता अब है? उसमें स्टेप्स हैं, उसके अनुसार वो चल रहा है ऑलरेडी। और इसमें देखिए, उस बच्चे के सारे अंग दान कर दिए उसके माँ बाप ने। बच्चा तो अभी घर पे था ना, जब घर से कहा गया कि हॉस्पिटल में ले जाया जाए, और वहाँ पे ये चीज़ें हटाने के बाद भी जो नॉर्मल केयर है वो रखी जाएगी, और उससे वो अपना नेचुरल प्रोसेस से आगे जाएगा। एक खास बात है कि आप अगर ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम रखो, तो पूछा अगर ये रखो तो मौत होगी कि हाँ होगी, और ना रखो तो भी होगी, बस टाइम का फ़र्क है। टाइम का फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। अब ऐसी वो जो डिग्निफाइड लाइफ थी, जिसका उसे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, वो डिग्निफाइड लाइफ तो नहीं थी। मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखे होंगे अपने जीवन में कि कोई 20 साल से
इस तरह की हालत में, कोई 10 साल से, कोई 30 साल से, और पूरा घर जो है तबाह हो जाता है, तो उस रूह को जो है आज़ादी मिलेगी, शांति मिलेगी, और घर वालों को भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। ज्ञानंद जी, कुछ भी कहें, ये जो माननीय कोर्ट ने इजाज़त दी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला है, ये मजबूरी में एक तरह से, क्योंकि है तो बहुत दुखद, और वापस वो जीवन में जा नहीं सकता व्यक्ति, और जितने दुख वो झेल रहा होगा उससे कम से कम उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके माँ बाप जो हैं वो माँ बाप जो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये बेटा उनके जीवन का सहारा बनेगा, उनका जो है नाम रोशन करेगा। वो मेधावी छात्र था, टॉपर था, वो इंजीनियरिंग उसका, बड़ी उम्मीदें थे, और उन्होंने 13 साल कैसे काटे हैं, और अब आगे का भी जीवन है उसके बिना। परिवार के सामने इतनी दुखद है। मुझे तो ये ऐसे बहुत ही वो हो रहा है। ज्ञानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने महत्वपूर्ण फैसले पर आपने जानकारी दी, और हम मनुश्री नेटवर्क की तरफ से उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और किसी अन्य फैसले पर आपसे बातचीत करने के लिए पुनः आपसे आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मनुश्री नेटवर्क पर आकर इसी तरह से सरल शब्दों में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी ये चाहूँगा कि परमेश्वर उसको शांति दे, उस परिवार को शक्ति दे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सफ़र कर चुके हैं, पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे बहुत सारे इस तरह के केस में जो दूसरे लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी। नमस्कार।